हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से यह स्थिति जो है चल रही थी कि जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन किस तरह से दिया जाएगा और एडमिशन का प्रोसेस कब से चालू होगा। तो ये कमोबेश की स्थिति लगातार स्टूडेंट छात्रों के बीच में बन रही थी, जिसका सॉल्यूशन आज जो है ऑफिशियल वेबसाइट अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, जिसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसके माध्यम से एक अधिसूचना जारी करके ये कमोबेश की स्थिति को ख़त्म किया गया है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अधिसूचना में क्या बताया गया है, एडमिशन से संबंधित जो 12वीं पास बच्चे हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन लेना है उनको, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज आते हैं इसके अंतर्गत, तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से अंत तक जरूर देखना। तो इस न्यूज़ को, इस अधिसूचना को बताने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि भाई जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट या नई वीडियो डालूं आप तक वह नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और यह अधिसूचना जो जारी की गई है उसके संबंध में पूरी जानकारी लेते हैं। प्रवेश संबंधी जो अधिसूचना जारी की गई उसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो, आज ही के डेट में ये 4/8/2020 को यह अधिसूचना जारी की गई है और यह हमारे चैनल पर तुरंत ही, इसको मैंने इसीलिए सोचा कि इसको डाल दिया जाए, ठीक है, ताकि सब लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। आप www.bilaspuruniversity.ac.in पर विजिट कर इस अधिसूचना को देख भी सकते हैं, या मैं इसका लिंक दे दूँ डायरेक्ट, आप उस लिंक पे जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, तो अधिसूचना में क्या बताया देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के, ध्यान से समझना, स्नातक स्तर के जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश हेतु फॉर्म भरने की तिथियां जो है वो निर्धारित कर दी गई है। तो ये निर्धारित तिथि कौन कौन से देखते हैं। तो समझना, विवरण जो दिया है डिस्क्रिप्शन किसके लिए है ध्यान से देख लो भाई। ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ जो अधिसूचना जारी की गई है वह स्नातक ग्रेजुएशन जो करेंगे, 12th पास जो हुए हैं जस्ट, उनके बाद की बात करें हैं इन लोगों ने। स्नातक प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश हेतु आपको पंजीयन कराना है उसकी तिथि जो रखी गई है 5 अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2020 तक। ध्यान रखना है, निर्धारित तिथि जो है बिल्कुल अच्छे से आप नोट डाउन करके रखना, 5 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो पंजीयन आप कर सकते हो यहाँ, क्लियर है, एडमिशन के लिए पंजीयन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो क्या करना है, क्लियर है। ये प्रोसेस देखो हम लोग समझते हैं नीचे कि और कौन कौन से जानकारी जो आपको चाहिए इसमें, और कैसे आप इस फॉर्म को या जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसे कंप्लीट कर सकते हो, इस वीडियो में देखते हैं। तो आगे देखो, यहाँ पे छात्र छात्राओं हेतु निर्देश करके एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान से समझनी है इसको मैं बता देता हूँ। तो प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, किसी भी तरह का ऑफलाइन या मैनुअल पद्धति से यहाँ प्रवेश आवेदन पत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे, साफ साफ यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। इस हेतु छात्रों को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये। सेकंड देखो, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रवेश संबंधी ऑनलाइन पोर्टल जो है पूर्णतः मोबाइल फ्रेंडली है, मतलब आप अपने मोबाइल से ही पूरा काम कर सकते हो। एक फॉर्म कैसे फिलअप करना है अपने मोबाइल से, वो पूरा प्रोसीजर मैं 5 तारीख को, जब ये जो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं आपको तुरंत करके ऑनलाइन कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं सिखा दूंगा। आप अपने मोबाइल के हेल्प से ही एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस, एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसेस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो छात्र जो है आवेदन पत्र अपने मोबाइल के माध्यम से ही भर सकेंगे। इसके लिए आपको ना किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी कंप्यूटर दुकान या जो
लोक सेवा केंद्र इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास एक मोबाइल रखे हो, एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, बस आप उससे क्या कर सकते हो, अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। दोनों पॉइंट समझ आया। थर्ड में देखो यहाँ बता दिया गया कि इस फॉर्म को भरते समय किसी भी तरह का फोटो या हस्ताक्षर आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक और टेंशन रहता था कि भाई फोटो 100 KB तक या 100 KB के अंदर, हस्ताक्षर 20 KB के अंदर, ऐसे ऐसे जो बातें दे दिया जाता था, उसके कारण स्टूडेंट जो है वो बहुत मुसीबत में पड़ जाते थे कि कैसे करें, हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो साइबर कैफ़े या किसी कंप्यूटर दुकान में चक्कर लगाते रहते थे। तो इस समय समझ लो कि आपको कोई भी फ़ोटो नहीं डालना है, फ़ोटो भी नहीं डालना है, हस्ताक्षर भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने स्वयं के मोबाइल नंबर, ध्यान रखना है, आपको स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ही उपयोग करना है। यदि ईमेल आईडी नहीं है आपके पास तो ईमेल आईडी बना लेना है। क्लियर है? तो क्या करना है, समझ आ गया। आपको स्वयं का मोबाइल नंबर लेना है या व्हाट्सअप नंबर जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, और साथ ही साथ ईमेल आईडी अपना खुद का होना चाहिए। किसी स्थिति में मान लो कुछ आपको OTP वगैरह आता है या और कुछ भी चीज़ आता है और आपने कोई नंबर डाल दिया दूसरा, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होगे फिर, ठीक है, इसीलिए लिख दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, प्रवेश आवेदन पत्र के लिए आपको 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया, जो ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 50 रुपये का, ठीक है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग लिया है तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन जो है कल मिल जाएंगे, तो देखना, कल मैं आपको पूरा प्रोसेस करके लाइव दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल के साथ जरूर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। और क्लियर है? चलो, छात्र जो है आप क्या कर सकते हो, 50 रुपये का जो है आप शुल्क दे करके छात्र इस शुल्क के साथ असीमित संख्या में वरीयता क्रम के अनुसार पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों हेतु आवेदन कर सकते हो। मतलब आपको सीधी सी बात है, या काउंसलिंग जैसा ही काम करना है। अब जितने भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, उतने पाठ्यक्रम के लिए आप वरीयता के मतलब मेरिट के हिसाब से आपको डालना है। जो आपका पहला चॉइस है उसको ऊपर डालो, जो सेकंड चॉइस है उसके बाद हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, ऐसे कॉलेज और पाठ्यक्रम दोनों को आपको वरीयता क्रम में जमाना है, ठीक है। यदि आप BA में एडमिशन लेना चाहते हो तो BA को पहले डालो, यदि आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो BSc को पहले डालो, ठीक है, फिर BA को डालो, ठीक है। BSc में सीट नहीं मिला तो BA में मिलेगा, बस इस तरह से आपको प्रोसेस करना है। तो देखो, पूरी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, जब मैं खुद करके दिखाऊंगा वहाँ तो आपको स्पष्ट सब चीज़ें जो है समझ आएंगी, ठीक है। तो प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु आपको 50 रुपये का जो शुल्क दिया जाएगा, उसमें आप असीमित, बहुत, कोई लिमिट नहीं है, जितने भी आपके पास पाठ्यक्रम है और जितने कॉलेज जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, संबद्ध हैं, उन सब में आप एप्लीकेशन जो है डाल सकते हो। क्लियर है ना? समझ आया सभी लोगों को? चलो आगे देखें, तो छात्र द्वारा विकल्प के तौर पर भरे गए पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में परिवर्तन आवेदन की अंतिम तिथि तक छात्र के द्वारा स्वयं की जा सकेगी। मतलब आप अगर कुछ लगता है कि आपको नहीं यार इस कॉलेज को पहले डाल देना चाहिए या इस कोर्स को पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद अगर इस कोर्स में सीट नहीं मिला तो मुझे किसी और कोर्स में फिर देखना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है जो BSc में एडमिशन लेना चाहता है और उसने BA को पहले डाल दिया गलती से, या हो गया जानबूझ के डाला होगा, लेकिन अब वो सोचता है कि नहीं यार पहले BSc कर लेता हूँ, BSc में सीट मिल गया मुझे यदि, तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगा, ऐसा कोई सोचता है तो उसको चेंज कर सकते हो आप, ये जो परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, अंतिम तिथि तक। क्लियर है ना? अंतिम तिथि जो दिया गया वहीं तक बस आप काम कर सकते हो। अब आवेदन पत्र का पंजीयन हेतु छात्रों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जाना होगा, www, ये मैं कल पूरा प्रोसेस जो है दिखा दूंगा, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ क्लिक करने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। पूरा प्रोसेस जो है 5 तारीख को मैं अपलोड करूँगा, जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा। क्लियर है ना? चलो, निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रावीण्य सूची निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा कि भाई आपको ये कॉलेज और इस कोर्स में एडमिशन के लिए सीट अलॉट किया गया है, ऐसा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप निर्धारित शुल्क जितना भी उस कोर्स के लिए और कॉलेज का जो फीस है उसके साथ आप एडमिशन ले सकते हो। क्लियर? आगे और जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि संबंधित संस्था में प्रवेश उपरांत छात्रों को विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में जाकर ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित नामांकन शुल्क, फिर उसके बाद आपको नामांकन शुल्क देना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। 300 रुपये का नामांकन शुल्क जो है जमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके पश्चात जो है छात्र का प्रवेश मान्य हो सकेगा। नामांकन शुल्क जमा ना होने की स्थिति में छात्र प्रवेश जो है अमान्य होगा, जब तक आप नामांकन शुल्क नहीं डालोगे। वो तो बात की बात है जब आप एडमिशन लेने जाओगे, ठीक है। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, पूरा प्रोसेस मैं आपको आपके साथ जरूर अपने चैनल के माध्यम से जुड़ा रहूँगा। और जो भी प्रॉब्लम आएगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या मैं एक लिंक दे दूँगा आपको, उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे मैं जल्दी से ज़्यादा रिप्लाई दे पाऊँगा, ठीक है। तो एक लिंक जो है प्रोवाइड करा दूँगा मैं वहाँ। जो भी इशू आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा किसी को भी, वो हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो
आगे जो प्रोसेस बताया देखो, हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है आपको। हेल्पलाइन नंबर पे जा करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है या कुछ इशू आ रहा है उसको आप बता सकते हो या उसका समाधान ले सकते हो, ठीक है। और ईमेल भी दे दिया गया है, ईमेल के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। आगे बताया गया है कि भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी जो वर्ष 2020 के 12वीं के परिणाम जो अनुक्रमांक रोल नंबर के आधार पर प्रवेश हेतु पंजीयन होगा, बोल रहा है। मतलब जैसे परिणाम आए हैं, परीक्षा परिणाम जो आए हैं उन्हीं के आधार पर प्रवेश जो है आपका होगा, प्रवेश पंजीयन उन्हीं के आधार पर होगा, ठीक है। 12वीं के जो परिणाम के अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर के हिसाब से ही आपका पंजीयन होना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाकी बच्चों का क्या भाई, जो 2020 के पेपर में नहीं बैठे थे और एक साल उनका गैप हो गया इन केस, या अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका क्या, तो उसके लिए सभी प्रकार के आवेदकों को और जो भी बच गए, मतलब 12वीं परीक्षा के परिणाम निकलने के अलावा जितने भी स्टूडेंट और बचे हुए हैं उन सभी प्रकार के आवेदकों को प्रवेश पंजीयन जो है मैनुअल प्रक्रिया से करना होगा। इसके लिए कोई ना कोई जो नोटिस जो है वो जारी करेगा मैनुअल कैसे करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और अधिक जानकारी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर, जो ऑफिशियल नंबर है उस पर ले सकते हैं। लेकिन जो 12वीं परीक्षा में पास हुए हैं 2020 में, जिनका रिजल्ट आया है, उनके लिए बिल्कुल ये जो प्रोसेस है वही करना होगा। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट बच जा रहे हैं उनके लिए मैनुअली प्रक्रिया जो है वो अपनाया जाएगा, ठीक है। वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिए, ध्यान रखना स्नातक प्रथम वर्ष के लिए बस है। कोई अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको एडमिशन के लिए काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रथम वर्ष के लिए है, वो भी ग्रेजुएशन के लिए। स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी कुछ भी नोटिफिकेशन या अधिसूचना जो है वो जारी नहीं किया गया है। क्लियर है। तो ये था पूरा अधिसूचना, ठीक है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, सही अधिसूचना है, ठीक है। किसी भी तरह का फैक इसको कोई नहीं समझेगा। मैं इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो पूरा प्रोसेस क्या होना है, 5 तारीख को मिलते हैं और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है करके दिखाऊंगा। उसी तरह से आप अपने मोबाइल पे फिलअप कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दिया हूँ उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो और जो भी इशू आता है उसको आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं यहाँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसके लिए, ठीक है। चलो, तो पूरी बातें समझ आ गई होगी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग पूरा प्रोसेस को देखेंगे ऑनलाइन, लाइव मैं करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल से, ठीक है ना। चलो, तो तब तक के लिए सेफ रहो, घर पर रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।